यूपीएससी क्रैक करने के बाद, हाँ। आईपीएस बन जाने के बाद कैसा महसूस हुआ? जो ताने देते थे वो क्या कहने लगे? और जो आप जब आईपीएस नहीं बने थे उसके पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ में क्या चेंजेस आए? एकदम से बहुत चेंजेस हो गए कि सबसे पहले आईपीएस बनने के बाद जो फीलिंग थी इमीडिएटली, मतलब एक काफ़ी फ्रैंक कन्फेशन है मेरा, कैमरे पे शायद पहली बार ही कर रहा हूँ कि फर्स्ट चॉइस अगर आप देखा जाए तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की इनफैक्ट आईपीएस में भी आईएएस ही होती है, और कहीं ना कहीं मेरा उस टाइम पे था भी कि आईपीएस बनना है, सॉरी आईएएस बनना है, और फर्स्ट चॉइस वही थी। तो लगा कि यार चलो आईएएस नहीं बने तो आईपीएस का रिजल्ट आते ही एक तो ये था कि यार आईएएस के लिए फिर से तैयारी करूँ कि नहीं करूँ या खत्म हो गया। तो कईयों को लगता होगा एकदम से खुशी खुशी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो भी रहता है असमंजस कि अब तैयारी वापस से करनी है कि नहीं करनी है। तो उस टाइम पे ठीक है, डिसाइड किया कि अब जो है ठीक है। और आईपीएस में ऐसा लगता है कि पुलिस फोर्स होता है, तो अभी तक आप जैसे हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो एक हमारे माइंड में हम लोग आईएएस की पिक्चर पोर्ट्रे करके पढ़ रहे होते हैं, आईपीएस की उतनी मेरे मन में तो एटलीस्ट नहीं थी, बाकी की थी या नहीं थी। लेकिन फिर यहाँ आया तो समझ में आया कि नहीं, आईपीएस का काम कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इंटरेस्टिंग है, और एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग भी है। तो अपने आप में मज़ेदार काम तो बहुत है। तो ये था। दूसरा जैसा ये आपने बताया कि क्या लोगों का बिहेवियर बदला। हाँ, बिहेवियर। तो जिसके ताने थे वो तो उनका ताना तो कॉन्फिडेंस में मुझे तो पता ही था कि हो ही जाएगा, लड़का होनहार है और वो सब। दूसरा जिनके मेरे ऐसा ऐसा फेस भी आया जब हफ्ते हफ्ते कोई कॉल ही नहीं आया, मतलब मेरा फोन बजा ही नहीं था, मेरे को चेक करना पड़ता था फोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो भी था। फिर उसके बाद फोन्स बंद नहीं होते थे, और जो जानते नहीं थे या जो ज्यादा मानते नहीं थे वो भी अब जानने और पहचानने मानने पहचानने सब लगे। लग गए। वो भी एक था, वो भी एक मतलब आपको लगता है तो अब जो जिस तरीके का मेरा पर्सनालिटी है कि भाई मैं थोड़ा अपने आप में रहने वाला आदमी ज्यादा हूँ, तो वो थोड़ा प्रिविलेज जो था पहले लाइफ में वो खत्म हो गया। अब लोगों को लोगों से बात करना और लोगों के साथ बैठना, ये सब पार्ट एंड पार्सल है सर्विस का। तो ट्राई ये करते हैं कि ठीक है 9-10 बजे तक कभी कभी रहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जितना टाइम थोड़ा खुद के लिए मिलता है फिर वो लेके बैठते हैं कि हाँ नहीं ये टाइम मेरा है, वो टाइम फिर मेरा है। और जो पहले के लिए पहले अपने लिए काफी टाइम मिलता था, अब उतना टाइम नहीं मिलता। वो है क्या। जो स्टूडेंट सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ। उनको आपकी तरफ से क्या टिप्स, क्या मंत्र देना चाहेंगे? अगर एक अभी जब से मैं क्लियर हुआ हूँ, मेरे से बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछते हैं, तो मेरे अंदर भी एक क्लैरिटी आ गई है। 2016-17 तक तो जो पैटर्न था उस पे मैं गाइड करता था। अभी मैंने रिसेंटली देखा छोटे छोटे चेंजेस अभी भी आने शुरू हो गए हैं। तो वो चेंजेस तो आते रहेंगे। जो मूल मंत्र अगर मैं देना चाहूँ, खासकर जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए ये है कि भाई आपके लिए जिज्ञासा जो होती है वो सबसे बड़ी चीज है, कि अंदर सीखने की जिज्ञासा। आप हिस्ट्री में भी कुछ सीखोगे, उसका इम्प्लीकेशन आप पॉलिटिक्स में भी देख सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन में भी देख सकते हो, और कहीं ना कहीं रिलेशन आप ज्योग्राफी में भी देखोगे। ऐसा नहीं है कि ये सारे सब्जेक्ट्स इंसान ने बांटे हैं, लेकिन सच्चाई आपस में ये सब इन चीजों को जोड़ती है। कि एक एग्जाम्पल ही आप देख लें तो फिर मैं कल ही किसी को देख रहा था कि हिमालयाज हैं तो चाइना और इंडिया की बॉर्डर पे हैं। तो इसकी वजह से इंडिया चाइना और इंडिया नेपाल और नेपाल चाइना के जो रिलेशन है कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। उस वजह से हिस्ट्री भी उसी से जुड़ी हुई है। तो आप जब चीजें इस तरीके से देखते हैं और जिज्ञासा अपने मन में रखते हैं सीखने की और कुछ पाने की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिज्ञासा अपने अंदर रखना। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है सीखने की और तो आप ये एग्जाम क्लियर कर ही लेंगे। आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, तो कर लेंगे।